अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने भागवत के विषय में, महिमा के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में और किस किस प्रकार से अलग अलग जो 12 स्कंध हैं उनको समायोजित किया गया है, इस विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं पिछले सत्रों में। आज से हम लोग आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवत महात्म्य, क्योंकि आरंभ करने से पहले भागवत के जो 12 स्कंध हैं, पद्म पुराण के अंदर जो 6 अध्याय हैं वो श्रीमद् भागवत महात्म्य जिसमें बताया गया है उनको यहां पर रखा गया है। तो 6 अध्याय जो हैं ये भागवत महात्म्य के होंगे। तो हम लोग पहले इन्हीं का श्लोक वाइज अध्ययन करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि यदि आप के पास श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण ग्रंथ हैं तो आप उसको खोल लीजिएगा, और यदि आप साथ साथ श्लोक देखकर और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपकी समझ में आएंगी सारी बातें। संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ेगा। साथ साथ महात्म को पहले रखा गया है इन 6 अध्यायों को। भगवान का भी एक नाम है महात्मा, उसी से बना है महात्म, अर्थात जिसमें भगवान का अनुभव और उनकी महिमा का गान हो, उनके नाम के फल का वर्णन हो, वही है महात्म्य। मतलब उनके नाम के अंदर क्या सामर्थ्य है, उसकी क्या महिमा है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी वस्तु की महिमा का बोध नहीं होगा, हमारी श्रद्धा उदय नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गंगा जी में मछलियां भी रहती हैं, लेकिन क्या उनको गंगा स्नान का फल मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि वे गंगा जी में उसे केवल जल समझकर रहती हैं।
मछली को गंगा जल की महिमा का बोध नहीं है। उनका तो धर्म है, स्वाभाविक धर्म है उनका जल में रहना। अब उसी में वो अपना मलमूत्र भी विसर्जन करती हैं, लेकिन हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं। हम उसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, गलत क्रिया नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा जी भगवान का चरणोदक है। तो गंगा स्नान का फल क्या है? गंगा स्नान का फल है पाप की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये फल उसी को मिल सकता है जिसको गंगा जल की महिमा का बोध है। उसी प्रकार से जब तक हमें भागवत की महिमा का बोध नहीं होगा अच्छी प्रकार से, हम लोग भागवत की महिमा के विषय में कुछ श्रवण तो कर आए हैं अभी तक, लेकिन वो इतना सार गर्भित नहीं था। तो अब हम विस्तृत रूप से इस महिमा का हम लोग श्रवण करेंगे इन 6 अध्यायों में, और तभी हम जान पाएंगे कि वास्तव में भागवत क्या वस्तु है। भागवत को बताया गया है भगवान का वाग्मय विग्रह है, शाब्दिक विग्रह, शाब्दिक अवतार है भगवान का भागवत। तो इसलिए कथा भागवत की बाद में कही जाएगी। अगर हमें कथा का फल लेना है तो हमें महिमा को जानना आवश्यक है। बिना महिमा को जाने हम कथा का फल प्राप्त नहीं कर सकते। सभी पुराणों में अपनी अपनी महिमाएं लिखी होती हैं कि उनको उसको पाठ करने का क्या फल होगा, ये सारा लिखा होता है प्रत्येक पुराण में। लेकिन भागवत की बड़ी विशेषता है, भागवत की महिमा भागवत में न होकर अन्य पुराणों में है। भागवत की महिमा अन्य पुराणों में, भागवत पुराण शिरोमणि है। 18 पुराणों के अंदर भागवत को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो भागवत की महिमा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और भी अनेकानेक, गरुड़ पुराण में भी कही गई है। तो वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्रशंसा वही है जो दूसरे करें, क्योंकि अपने मुंह तो सभी लोग मियां मिट्ठू बनते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पुराण, भागवत पुराण की महिमा का गान कर रहा है, तब हमें वास्तव में स्वीकार करना होगा कि हां, वास्तव में इस ग्रंथ की क्या महिमा है। अब ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। जैसे हम लोगों ने भी, हम जब अपना क्लास आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का ही एक नाम है मंगल। मंदिर के अंदर सबसे पहले मंगला आरती होती है। तो यदि मंगल से ही दिन आरंभ होगा तो सारा जो हमारा दिन है वो मंगलमय रहेगा। इसीलिए ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्या है? भगवान के नाम का गुणगान। तो यहां पर महात्म कहने से पहले भी, महात्म्य भी पहले 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। अभी हम महात्म पढ़ रहे हैं जो पद्म पुराण से संकलित है। ये जो 6 अध्याय हैं ये मूल भागवत का हिस्सा नहीं है, ये पद्म पुराण से लिए गए हैं। तो हम लोग पहला जो इसका श्लोक है, पद्म पुराण का पहला अध्याय, पद्म पुराण का नहीं, भागवत महात्म का प्रथम अध्याय और उसका पहला श्लोक। अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्वा उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखिए यहां पर सभी जगह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि भगवान के लिए हैं सारे संबोधन, जितने भी यहां पर संबोधन दिए गए हैं। तो बता रहे हैं, सबसे पहले है भगवान का संबोधन सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित और आनंद, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। सत उनकी संगनी शक्ति है, अर्थात सत्ता, मौजूदगी जिसको बोलते हैं, अस्तित्व, होनापन, जिस वस्तु की हमेशा सत्ता रहती है।
ऐसा क्या है जिसकी हमेशा सत्ता रहती है? वो है सत्य वस्तु। तो सत शब्द से ही सत्य बना है। और हमेशा कौन रहने वाला है? केवल भगवान। भगवान की सत्ता नित्य है, हमेशा रहने वाली है। और यही जो है भगवान का जो संघनी शक्ति का जो परिचायक है, वो सत अंश है भगवान का। इसी से भगवान की संघनी शक्ति प्रकाशित होती है और संघनी शक्ति से ही सभी जीवों की सत्ता प्रकाशित होती है। भगवान की सत्ता और सभी जीवों की सत्ता। मतलब सत का अर्थ है कि भगवान हमेशा से हैं। हम तो पहले नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान की जो सत्ता है वो त्रिकाल अबाधित है। जितने देवता इत्यादि हैं वो भी सब बदलते रहते हैं, ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं है। सभी वस्तुएं नश्वर हैं संसार की, अतः वो सत नहीं है। केवल भगवान अपरिवर्तनशील हैं। उसके बाद बता रहे हैं चित्त का मतलब है चेतना, चैतन्य। जड़ पदार्थ में चेतना नहीं होती। अब सत्ता तो है किसी वस्तु की, लेकिन यदि वो जड़ सत्ता है तो वो नहीं है। तो भगवान ही केवल चैतन्य सत्ता है। चेतना का अर्थ है, चैतन्य वस्तु का अर्थ है 3 प्रकार की शक्तियां, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। जिसमें ये तीनों शक्तियां हैं अथवा एक शक्ति भी है, उसी को हम चैतन्य बोलते हैं। अब मृत्यु के समय जब हमारी चेतना निकल जाती है तो शरीर जड़ रहता है, शरीर जड़ है, जबकि हमारी जो आत्मा है वो चेतन वस्तु है, क्योंकि भगवान का अंश है। और जो चिन्मय अंश है वो अप्रकट है। हमारे भीतर जो चित्त पदार्थ है अर्थात जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, उन्होंने ही दिया है। हम उसी से चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। जबकि जड़ पदार्थों में भी कहीं कहीं चेतना होती तो है, लेकिन अप्रकट रूप से होती है। जैसे वृक्ष के अंदर प्रकट है चेतना, उसकी ग्रोथ होती है। वृक्ष जो है श्वास भी लेते हैं, लेकिन जो जड़ पदार्थ हैं जैसे कुर्सी है, मेज है, इनके अंदर जो सत्ता है वो अप्रकट है। जो चित्त है, चित्त अंश, वो अप्रकट है। इसके अंदर चेतना सत्ता तो है, लेकिन चित्त जो है, चित्त अंश अप्रकट है, जड़ वस्तु है उसपे। उसके बाद आता है आनंद। सत और चित्त ये दोनों भगवान के धर्म हैं। अब स्वयं धर्मी है आनंद, ये भगवान का अपना स्वरूप है। आनंदमय विग्रह है भगवान का, तो केवल आनंद ही आनंद है। आनंद अंगी है, सत और चित्त उसके अंग हैं। सभी लोग आनंद चाहते हैं। हम लोग धन कमाते हैं आनंद की खोज में, विवाह करते हैं आनंद की खोज में, विद्या का अध्ययन करते हैं आनंद की खोज में। जो भी मेहनत करते हैं सबके ढंग अलग अलग हैं आनंद ढूंढने के, लेकिन सबको आनंद चाहिए, क्योंकि हमारे जो आत्मा है उसका भी वही स्वरूप है, सत चित्त और आनंद, लेकिन वो क्षुद्र परिमाण में है। अब क्षुद्र परिमाण में होने के कारण आत्मा अपूर्ण है, जबकि भगवान पूर्ण है, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप ही हैं। भगवान में किसी भी प्रकार का कोई जड़ता नहीं है। जैसे हमारे में तो आत्मा के ऊपर हमारा शरीर आरोपित है, तो शरीर जड़ है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, तो उसी प्रकार से भगवान जो हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो है आनंद, आनंदिक मात्रम। जैसे चीनी का खिलौना होता है, तो चरणों से लेकर और मस्तक तक भगवान आनंद ही आनंद है, आनंद ही प्रदान करते हैं वो। वेदों में भी भगवान का एक नाम है आनंद। तो सत चित्त और आनंद ये अपने परिपूर्ण रूप में केवल भगवान में ही हैं, और हमें उन्हीं से इसकी प्राप्ति हो सकती है। चित्त का अर्थ ज्ञान भी है, तो सत्ता, ज्ञान और आनंद ये तीनों ही भगवान में पूर्ण मात्रा में है। वो ही मूल स्रोत है इसके। तो उसको कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय।
ऐसे सच्चिदानंद भगवान के लिए विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की जो उत्पत्ति है उसके जो हेतु हैं, हेतु का मतलब कारण, तो भगवान ही विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जैसे कपड़े का जो कारण है वो क्या है? धागा। संतान का कारण क्या है? माता पिता। सिद्धांततः भगवान ही है सबके कारण, लेकिन व्यवहार में तो यही कहेंगे ना कि माता पिता के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति हुई। अब यदि भगवान नहीं होंगे, यदि कारण नहीं होगा, तो ये कार्य रूपी विश्व भी नहीं होगा। इसलिए केवल कृष्ण ही, केवल भगवान ही हेतु हैं, कारण हैं जगत के। सर्व कारण कारणम, अनादिरादि गोविंदम, सर्व कारण कारणम। तो मूल कारण जो है वो भगवान है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तो उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति आदि, आदि का मतलब है यहां पर उत्पत्ति, स्थिति और संहार, तीनों। आदि शब्द है ना, तो आदि से हम तीनों को लेंगे कि सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों ही भगवान इसके कारण है, एकमात्र कारण है। तापत्रय विनाशाय, अब जब विश्व की उत्पत्ति होती है, अनेक अनेक प्राणी हैं, वो सभी प्राणी इस संसार के अंदर 3 प्रकार के तापों से दग्ध हैं। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हैं, क्योंकि जो भी हमने पाप किया है उस पाप का फल होता है ताप। ताप का मतलब कष्ट। तो ताप जो है वो फल रूपी है। तो यहां पर कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, उन 3 प्रकार के तापों को अच्छे प्रकार से नष्ट करने वाले। जो भी पापों का फल हमें मिलने वाला है उसको नष्ट करने वाले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय, भगवान ताप क्यों देते हैं, कष्ट क्यों मिलते हैं हमको? क्योंकि हमने पाप किए हैं। जैसे सोने को जब हम गर्म करते हैं तो निखरता है, उसी प्रकार से इस विश्व का भी एक यही सिस्टम है कि जो भी हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उससे हमें सुधारने के लिए हमें तपना पड़ता है। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। हम जानते ही हैं, पहले श्रवण कराए हैं इसके बारे में। आध्यात्मिक ताप जो हमारे मन के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक ताप भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, आधि और व्याधि। आधि का मतलब मन का दुख, सुख और दुख के रूप में जो होता है, और व्याधि का मतलब शरीर के अंदर जो रोग लग जाते हैं। उसके बाद आधि भौतिक, मतलब जो 4 प्रकार के प्राणी हैं उनसे हमको जो कष्ट मिलता है उसको कहा जाता है आधि भौतिक। 4 प्रकार के प्राणी हैं, जैसे जेरज, जो जेर से, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। उद्भिज का मतलब जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। अंडे से जो उत्पन्न होते हैं वो पक्षी इत्यादि, और स्वेदज मतलब जो जू वगैरह है, खटमल, वो। और जेरज मनुष्य है, मनुष्य जेरज है क्योंकि गर्भ से आता है, जरायु जिसको बोलते हैं। और आधिदैविक ताप जो है देवताओं और अपदेवताओं के द्वारा मिलते हैं हमको। कभी भूकंप आ गया, अकाल हो गया, बाढ़ आ गई, ये सब आधिदैविक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। तो कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, इन 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, यहां पर जो श्री शब्द है वो कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी, उनका द्योतक है। श्री कृष्णाय, कृष्ण अकेले नहीं, राधा जी के साथ। राधा जी का पहले नाम है श्रिया सहित कृष्ण, उनको हम वयम माने हम सब कौन? श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाला, सुनने वाला, सब जितने भी लोग हैं उन सब किसको प्रणाम करते हैं? युगल सरकार को, राधा कृष्ण को। नुमस्ते का मतलब बहुवचन है। हम सब उनको, युगल सरकार को, श्री कृष्णाय के लिए हमारा प्रणाम है। तो इस प्रकार से ये सच्चिदानंद रूपाय पहला श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोग पहले
2 श्लोक जो है, 3 श्लोक थोड़ा सा देर लगेगी, फिर बाद में जल्दी करेंगे। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का जो है वो वंदन किया जा रहा है, जो भागवत के प्रवक्ता हैं। कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहां पर कह रहे हैं, पहले हम इसका एक बार अर्थ श्रवण कर लेते हैं। क्या है? कह रहे हैं, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, सुखदेव जी क्योंकि माता के गर्भ से और निकलते ही वन की ओर प्रस्थान कर दिए थे, तो उनका कोई संस्कार नहीं हुआ था। व्यास जी के पुत्र, तो किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ था और कोई अनुष्ठान भी नहीं किया गया, अवसर ही नहीं मिला। तभी अकेले ही वो सन्यास लेने के लिए, प्रव्रजंतम सन्यास लेने के लिए जब घर से जाने लगे, तो उनके पिताजी व्यास जी थे, वो विरह से कातर होकर पुकारते हैं, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो। द्वैपायनो, द्वैपायन मतलब जो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास हैं, विरह कातर, पुत्र के विरह में कातर होकर आजुहाव, उसे पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो। पुत्रेति, इस प्रकार से उस समय क्या हुआ, वृक्षों ने तरु का मतलब है वृक्ष, तो बहुवचन है यहां, तो वृक्षों ने तन्मय होने के कारण, तन्मयतया, सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। सुखदेव जी तो चले गए, ऐसे जो सर्वभूत हृदय स्वरूप, सभी के हृदय में रहने वाले सुखदेव मुनि हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो यहां पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो शिष्य है वो अपने गुरु को गौरवान्वित करता है। यहां पर व्यास जी ने ही सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई है, और वही व्यास जी आज अपने जब जन्म हुआ सुखदेव जी का, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। सुखदेव जी को भागवत राधा रानी ने पढ़ाई है गुप्त गुरु रूप से, तथा उन्हें फिर संकल्प हुआ कि सुखदेव जी तुम इसको जगत में जाकर प्रचार करो। तो जैसे ही संकल्प हुआ तो सुखदेव जी से कुछ भूल हो गई और उनका एक अपराध बन गया। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो चित्त जगत में कोई भूल नहीं होती, लेकिन भगवान के संकल्प के अनुसार किसी न किसी को तो निमित्त बनना ही पड़ेगा, अन्यथा संसार में कौन आना चाहेगा उस जगत से। तो भूल क्या हुई सुखदेव जी से वहां पर, जब एक बार कृष्ण के वियोग में राधा रानी रो रही थी, कह रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि ऐसे प्रियतम में लग गई है जिसको सहजता से नहीं पाया जा सकता, तो मैं क्या करूं। उसके पाने के लिए जो मेरी मति है वो जो है वो उसने अपनी लज्जा का भी त्याग कर दिया है। अब सुखदेव जी देख रहे थे ये बात, उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात को देखकर कि ऐसा हो रहा है। तो सुखदेव जी के हृदय के अंदर कुछ गलत भावना आ गई, यही उनकी एक भूल थी और बहुत दुख हुआ सुखदेव जी को। और वहां से उड़कर वो पहुंचे और जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, वहां पर उस वृक्ष पर बैठकर राधा जी के विरह का वर्णन करने लगे। अब कृष्ण ने यह सुना
तो कृष्ण व्याकुल हो गए कि मेरे विरह के कारण राधा जी की यह हालत है। तो तुरंत निकुंज में आए। राधा जी उस समय चिंतन में लीन थी कृष्ण के। कृष्ण जब आए तो उनका चिंतन टूटा। उन्होंने पूछा राधा रानी ने कि आप कैसे आए। कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा जो शिष्य है शुक, इसने मुझे बताया। तो राधा जी ने कृष्ण से कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे साथ। अब सुखदेव जी के ऊपर राधा रानी को क्रोध आया है कि तुमने मेरे निकुंज की बात, मेरी अपनी हृदय की बात तुमने सार्वजनिक कर दी। कृष्ण के जो सखा थे उन्हें भी पता लग गया। हमारी विरह दशा तुमने कृष्ण को सखाओं के सामने बताई, इसलिए तुम निकुंज में रहने लायक ही नहीं हो। शाप दे दिया इस प्रकार कि जाओ तुम संसार में जाओ। सुखदेव जी घबरा गए। वहां शुक पक्षी के रूप में थे, तो सुखदेव घबरा गए वहां पर शुक जो थे, और रोते हुए बोला कि मेरे को आप क्षमा करो, ये मेरी भूल है, आप मुझे मत भेजिए, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि देखो, ये सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। मैं ऐसा चाहती हूं कि तुम श्रीमद् भागवत को जाकर वहां पर संसार में किसी योग्य अधिकारी को सुनाओ, क्योंकि वरना इस जगत के जीवों का कल्याण कैसे होगा। संसार में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब तक तुम भागवत नहीं सुनाओगे तब तक तुम्हें संसार में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर सुखदेव जी को यहां पर आना पड़ा संसार में, व्यास जी के माध्यम से। व्यास जी की जो पत्नी थी, एक बार जब वो कुछ जल चढ़ा रही थी, तो उस समय उच्चारण करते हुए कुछ उनके जो गले के अंदर सुखदेव जी ने प्रवेश किया है। वहां से कई कथाएं हैं इसके विषय में। वहां पर अमर कथा भी सुन रहे थे सुखदेव जी एक बार शिव और पार्वती के मुख से, तो वहां पर भी ये वाली कथा भी आती है। ये वाली जो कथा है ये गोलोक धाम की है, जो सुखदेव जी के विषय में बताई गई है। तो ऐसे सुखदेव जी जो हैं वे, उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो माता के गर्भ से जन्म लेते ही और आगे निकल गए। अब यहां पर बता रहे हैं यम प्रव्रजंतम, जन्म लेते ही तेजी से भाग गई। उपवीस, उनका जो जनेऊ संस्कार है कुछ नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ। अपेत कृत्यम, कृत्यम माने संस्कार, अपेत माने छोड़कर। 16 संस्कार होते हैं हमारे। सबसे पहला संस्कार है, तो सन्यास की परंपरा है यही कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये मर्यादा है। और ब्रह्मचर्य से सीधे भी जाया जा सकता है सन्यास में, लेकिन सुखदेव जी का किसी भी प्रकार कोई भी संस्कार नहीं हुआ, तो भी वो सन्यासी हो गए। प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम का मतलब होता है सन्यासी। तो गर्भ में ही जैसे मानो उन्होंने सारे संस्कार पूरे कर लिए, आवश्यकता नहीं अब उनको संस्कार की। तो इतने योग्य पुत्र हैं सुखदेव जी कि जन्म लेते ही भाग गए। और द्वैपायनो, द्वीप, द्वैपायनो मतलब यहां पर वेद व्यास जी को कहा गया द्वैपायन, अर्थात द्वीप ही है अयन जिनका, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था इसके यमुना जी और सरस्वती के बीच में, द्वीप के अंदर, इसीलिए उसको कहा गया जिनका द्वीप में अयन है, आश्रय है, उसीलिए द्वैपायन कहा। और इनका श्याम रंग था, इसलिए इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आजुहाव माने जोर से पुकारने लगे, हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति। अब सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन तन्मयतया तरवो भिनेदु, सुखदेव जी जो है वो के बिहाफ पर अब जो वृक्ष हैं वो उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पर तन्मय हो गए, वृक्ष जो हैं तन्मय होकर, जैसे भगवनमय होता है, जलमय होता है, संसारमय होता है। तो मानो सुखदेव जी तो है नहीं वहां, छिप गए सुखदेव जी मानो। अभिनेदु, अभिनेदु का मतलब है कि अभिनंदन किया, वृक्षों ने उनका अभिनंदन किया, जैसे अतिथि का सत्कार करते हैं
और अभिनेदु का दूसरा अर्थ है उत्तर देना। तो व्यास जी से कह रहे हैं, हे व्यास जी, आप जैसा जो ज्ञानी पुरुष पुत्र पुत्र कह के रो रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है। ये आप इस जगत के अंदर इसको छोड़ दो, इसे जगत का कल्याण करना है। तो आप जैसे ब्रह्मज्ञानी और इसको कैद करके रखना चाहते हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म रूप है। इसीलिए कहा गया कि तम सर्वरूप हृदयम, तम सर्वभूत हृदयम, सारे प्राणियों के हृदय में रहने वाला। मतलब क्योंकि ब्रह्म रूप है और हमारे सबके हृदय में ही परमात्मा का निवास है, हृदय में। तो जिस प्रकार से हृदय के अंदर परमात्मा का निवास है, उसी प्रकार से सुखदेव जी भी क्योंकि परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, इसलिए तो ऐसे जो सर्वभूत सुखदेव जी हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से अभिनंदन किया। यहां पर सबसे पहले अभिनंदन किया गया है, मतलब मंगलाचरण किया गया है, सुखदेव जी की वंदना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। तो सबसे पहले कृष्ण जो विषय वस्तु हैं भागवत के, उनको, और उसके बाद जिन्होंने इस व्याख्या की भागवत की, उनके विषय में यहां पर बताया गया है। अब यहां तीसरे श्लोक में फिर कह रहे हैं, नैमिषे सूतमासीनम विवाभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। अब यहां पर जहां कथा होने वाली है, उस स्थान के विषय में बताया जा रहा है। बता रहे हैं कि कथामृत का आस्वादन करने में कुशल, कथा मृत रसास्वाद कुशलः, कथा का आस्वादन करने में जो कुशल हैं, ऐसे शौनक जी नैमिषे मतलब नैमिषारण्य क्षेत्र में सूतम आसीन, सूत जी जो कैसे है, महामति सूत जी को नमस्कार किया और उनसे पूछा। अब्रवीत माने पूछा। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य, अभिवाद्य माने नमस्कार करके, अभिवादन करके। तो एक बार कथामृत का आस्वादन करने में जो अत्यंत कुशल हैं शौनक जी, उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। तो कथा का स्थान कहां है? यहां नैमिषारण्य में। एक बार जो शौनक आदि ऋषि हैं, वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा, हम 1000 देवताओं के वर्ष तक युद्ध वो करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। तो आप हमें ऐसा स्थान बताओ जहां पर कोई विघ्न ना आए। तो ब्रह्मा जी ने एक अपना चक्र फेंका और कहा कि ये जो इस चक्र की निमी है, नोक, निमी का मतलब नोक, ये जहां गड़ जाए वहां तक 1-1 योजन तक चारों ओर पवित्र है, बस वही स्थान पर तुम लोग यज्ञ करो। इसीलिए जिस वन के अंदर वो निमी गिरी चक्र की, उसी को कहा गया नैमिषारण्य। निमिष का मतलब होता है निमी, नैमिष का मतलब। तो 1000 दिव्य वर्षों तक यज्ञ के लिए दीक्षित होकर बैठे हैं शौनक आदि ऋषि। अब वहां पर दिन भर तो यज्ञ होता है ब्राह्मणों के द्वारा, और जब जिस समय यज्ञ नहीं होता है उस समय में कथाएं सुनाई जाती हैं। तो यज्ञ तो ब्राह्मण कराते हैं, लेकिन कथा जो है कोई भी सुना सकता है। और कथाओं के जो आचार्य हैं वो है सूत जी, क्योंकि सूत जी ने व्यास जी की सेवा की थी, तो उन्होंने इनको पुराणों का आचार्य बना दिया था। तो यद्यपि ये ब्राह्मण नहीं है, इनका वेद में अधिकार नहीं है। यहां पर रोमहर्षण सूत जी की बात हो रही है, जो व्यास जी के शिष्य थे, जिनको उन्होंने आचार्य बनाया था। सभी पुराणों में सूत जी का उल्लेख मिलता है। तो ये महामती है, महाबुद्धिमान बताए गए हैं। और शौनक जी कैसे हैं? कथामृत, कथा रूपी अमृत का रस पीने में अत्यंत कुशल है, मतलब उनको कथाओं से अत्यंत प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। कुशल शब्द जो बना है वो बना है कुशा से। जैसे कुशा होता है ना,
तो कुशा की धार बहुत तेज होती है, तलवार की तरीके से। यदि बालक कुशा को तोड़ेगा तो उसके हाथ में जो है वो चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, उसकी धार इतनी तेज है। तो जिस समय बालक इतना बड़ा हो जाए कि वो कुशा को ऐसे तोड़े कि उसकी जो धार है उसके द्वारा उसके हाथ में किसी प्रकार की चोट ना लगे, इतनी सावधानी से तोड़े, तभी उसको कहा जाएगा कुशल। उसी से शब्द से बना है कुशल शब्द, कुशा से। तो जो इस विद्या को संभाल पाएगा, जो यहां पर भागवत में वर्णन की जा रही है, कथा में वर्णन की जा रही है, उस विद्या को संभालने में, उस शिक्षा को ग्रहण करने में जो योग्य है, उसी को कहा गया कुशल। तो यही पहले समय में जो अध्ययन होता था, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो यही होता था कि वो कुशल है कि नहीं है। अर्थात वो कुशा को जो तोड़कर लाया है जंगल से, किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई इसके हाथ में, इसलिए यहां पर कहा गया कुशल। तो जो धारण करते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने 3 श्लोक आज श्रवण किए महात्म के। आगे से हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि पहले मंगलाचरण के 2 श्लोक थे और स्थान का वर्णन था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।